दोस्तों आज पूरी दुनिया की नज़रें इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ों पर जमी हुई हैं। हर रोज़ हम टीवी चैनल्स या अखबारों में देखते हैं कि आज फ़लस्तीन ने इसराइल पर हमला कर दिया, आज इसराइल ने फ़लस्तीन के इतने फौजी शहीद कर दिए। दोस्तों इसराइल फ़लस्तीन की जंग को वर्ल्ड वार 3 कहना गलत ना होगा, लेकिन बहुत से लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं कि यह जंग कब और कैसे शुरू हुई, इसके पीछे के पोशीदा राज क्या हैं, कैसे यहूदियों ने फ़लस्तीन पर कब्जा किया और कैसे इसराइल मार्ज़ वजूद में आया। अगर आप इन सभी सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों आज से तकरीबन 106 साल पहले यानी 2 नवंबर 1917 को बरतानिया के उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा आर्थर बाल्फोर ने बरतानवी यहूदी कम्युनिटी के अहम शख्सियत लियोनल वाल्टर को एक खत लिखा था। वैसे तो ये खत बहुत मुख्तसर था, जो सिर्फ 67 वर्ड्स पर मुश्तमिल था, लेकिन इसने फ़लस्तीन पर एक ऐसा ज़लज़ला असर डाला जो आज तक महसूस किया जाता है। इसने बरतानवी हुकूमत को फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक कौमी घर के क़याम और इस मकसद के हसूल में सहूलत फराहम करने का वादा किया। दोस्तों इस खत को बाल्फोर एलामिया के नाम से भी जाना जाता है। खुलासा ये है, एक यूरोपी ताकत ने यहूदियों की तरफ से चलाई जाने वाली सहूनी तहरीक को एक ऐसे मुल्क का वादा किया जहां फ़लस्तीनी अरब बाशिंदे 90% से ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल थे। एक बरतानवी मैंडेट 1923 में बनाया गया और ये 1948 तक जारी रहा। दोस्तों इस अरसे के दौरान बरतानियों ने बड़े पैमाने पर यहूदियों की हिजरत की सहूलियात फराहम की। बहुत से नए बशिंदे यूरोप में नाजी अज़म से भाग रहे थे और इन्हें हड़तालों और एहतजाज का भी सामना करना पड़ा। दोस्तों फ़लस्तीनी अपने मुल्क की बदलती हुई आबादी और बरतानिया की तरफ से इनकी ज़मीनों को यहूदी आबादकारों के हवाले किए जाने से घबरा गए। 1930 की दहाई में यह बढ़ती हुई कशीदगी बिल आखिर अरब बगावत का बायस बनी, जो 1936 से 1939 तक जारी रही। दोस्तों अप्रैल 1936 में नौ तश्कील शुदा अरब कौमी कमेटी ने फ़लस्तीनियों से मुतालबा किया कि वो बरतानवी इस्तेमार और बढ़ती हुई यहूदी हिजरत के खिलाफ एहतजाज के लिए आम हड़ताल करें, टैक्स की अदायगी रोक दें और यहूदी मसनूआत का बाइकाट करें। इस 6 माह की हड़ताल को बरतानियों ने वहशियाना तौर दबाया, जिसने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की मुहिम शुरू की और घरों को मसमार तबाह बर्बाद किया गया। एक ऐसा अमल जिसे इसराइल आज भी फ़लस्तीनियों के खिलाफ नाफिज कर रहा है। दोस्तों बगावत का दूसरा मरहला सन 1937 के आखिर में शुरू हुआ और इसकी क़यादत फ़लस्तीनी किसान मज़ाहमती तहरीक ने की, जिसने बरतानवी अफवाज और इस्तेमार को निशाना बनाया। 1939 के दूसरे निसफ तक बरतानिया ने फ़लस्तीन में 30,000 फौजी जमा कर लिए। देहातों पर हवाई बमबारी की गई, कर्फ्यू नाफिज किया गया, घरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया और इंतज़ामी हरासतें और कत्ल गारत आम हो गई। इसके साथ मिलकर बरतानियों ने यहूदी आबादकारी के साथ ताआवुन किया और मुसल्लह ग्रुप्स बनाए और यहूदी जंगजुओं की एक बरतानवी ज़ेरे क़यादत इंसदाद बगावत फोर्स को खसूसी फाइट स्क्वाड्स का नाम दिया गया। दोस्तों यूसुफ के अंदर रियासत से पहले की आबादकार बरादरी हथियारों को खुफिया तौर पर दरामद किया गया और हथियारों की फैक्ट्रियां कायम की गईं ताकि यहूदी नीम फौजी दस्ता को वसाअत दे, जो बाद में इसराइली फौज का मरकज़ बन गए। दोस्तों 1936 से 1939 इन 3 साल की बगावत में 5,000 फ़लस्तीनी मारे गए, 15,000 जख्मी हुए जबकि 5600 कैद हुए। दोस्तों सन 1947 तक यहूदी आबादी फ़लस्तीन के 33% हिस्सा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इनके पास सिर्फ 6% ज़मीन थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद 181 मंजूर की, जिसमें फ़लस्तीन को अरब और यहूदी रियासतों में तकसीम करने का मुतालबा किया गया। फ़लस्तीनियों ने इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया क्योंकि इसने फ़लस्तीन का तकरीबन 55% हिस्सा यहूदी रियासत को दे दिया था, जिसमें ज़्यादातर ज़रख़ेज़ साहिली इलाका भी शामिल था। दोस्तों उस वक्त फ़लस्तीनियों के पास
तारीख़ फ़लस्तीन का 94% हिस्सा था और वो इसकी आबादी का 67% हिस्सा थे। 14 मई 1948 को बरतानवी मैंडेट की ब्याद ख़त्म होनी थी, लेकिन उससे पहले ही सेहूनी नीम फौजी दस्ते फ़लस्तीनी कस्बों और देहातों को तबाह करने के लिए फौजी ऑपरेशन शुरू कर रहे थे ताकि सेहूनी रियासत की सरहदों को वसी किया जा सके। दोस्तों, अप्रैल 1948 में यरूशलेम के गांव में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी मर्द, ख़वातीन और बच्चे मारे गए। 1947 से 1948 तक 500 से ज़ायद फ़लस्तीन के देहातों, कस्बों को तबाह कर दिया गया, जिसमें तकरीबन 15,000 फ़लस्तीन शहीद हुए। इसके बाद यहूदियों ने 78% फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया, जबकि बाकी 22% हिस्से को मगरबी किनारे और गजा में तकसीम कर दिया गया। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता सेहूनी तहरीक जोर पकड़ती गई और सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद 181 की मंजूरी के बाद यहूदियों ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढा दिए। इसराइलियों ने फ़लस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया और आखिरकार मई 1948 को इसराइल ने अपने क़याम का ऐलान किया।